इलाहाबाद हाई कोर्ट से 4 विज्ञापन जारी हुए हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंतर्गत। ठीक है, काफी अच्छे खासे पदों पर यहाँ पर भर्तियां हो रही हैं। तो 2 नोटिफिकेशन का ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, जिसमें से पहला वीडियो था वो था क्लरिकल पोस्ट के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट का, और दूसरा नोटिफिकेशन था स्टेनोग्राफर का। तो उन दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, पिन कमेंट में भी मिल जाएंगे। यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे कैटेगरी डी के अंतर्गत जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर पद हैं। यहाँ पर देखिए जो 4th क्लास के जो पद होते हैं वही पद है यहाँ पर हैं। ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली, पियून, ऑफिस पियून, फर्राश, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिष्टी, लिफ्टमैन, स्वीपर कम फर्राश, ये यहाँ पर पद रहेंगे। आवेदन की बात कर लेते हैं तो 30 अक्टूबर से आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 13 नवंबर तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 14 नवंबर तक फीस पेमेंट कर सकते हैं और 15-16 नवंबर को आपको करेक्शन का 2 दिन के लिए मौका मिलेगा। फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो आप यहाँ पर करेक्शन भी कर सकते हैं। एग्जाम डेट अभी जारी नहीं की गई है और सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा क्या क्या आपको पढ़ना है। फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 800 रुपए लगेगा। SC/ST जो यूपी के होंगे उनके लिए 600 रुपए शुल्क लगेगा। ठीक है, अब पोस्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन कौन सी यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, अभी हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताता हूँ। कैटेगरी डी के अंतर्गत ये वैकेंसी हो रही है। तो आप लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता है आपको इस तरह के वीडियो बनाने में। तो सबसे पहले देखिए वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी है, इसमें जो आपको जो वेतन मिलेगा 1800 मिलेगा, सॉरी 1800 ग्रेड पर रहेगा और 5200 से लेकर के 20,200 आपका पे स्केल रहेगा। 8वीं पास होना चाहिए आपको और संबंधित ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन से आपको कम से कम 1 साल का ITI भी आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी जो पोस्ट है वो है प्रोसेस सर्वर की। इसमें आपका 10th पास मांगा गया है, 10वीं पास हैं आप तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर तीसरी जो पोस्ट है वो है ऑर्डरली, पियून, ऑफिस पियून, फर्राश, इसके लिए भी 8वीं पास मांगा गया है, 8th पास होना चाहिए। वेतन इन तीनों में सेम रहेगा। ठीक है, केवल नीचे वाली पोस्ट में वेतन बदलेगा आपका। चौथी जो पोस्ट है वो चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिष्टी, लिफ्टमैन, इसके लिए भी 8वीं पास मांगा गया है, 8th पास मांगा गया है। इसमें भी आपका ग्रेड पे 1800 रहेगा, पे स्केल 5200 से 20,200 रहेगा। अब ये जो 5वीं पोस्ट है स्वीपर कम फर्राश, इसमें आपको केवल और केवल 6,000 रुपए मिलेगा। इसमें केवल 6वीं पास मांगा गया है। तो ये वैकेंसी हो गई। इन सबको मिलाते हुए अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1699 वैकेंसी है, लगभग 1700 वैकेंसी आपके सामने है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एज वगैरह को लेकर के। तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और एज के बारे में देखते हैं क्या यहाँ पर एज मांगी गई है। तो कम से कम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, अधिकतम एज 40 साल होनी चाहिए। 2 जुलाई 1982 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के पहले आपका जन्म हुआ होना चाहिए। ठीक है, और जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2022 से काउंट की जाएगी। जिसकी 40 साल एज हो चुकी है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी, यानी 45 साल तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे जो SC/ST के कैंडिडेट हैं। बाकी जो अभ्यर्थी बिलोंग करते हैं स्पोर्ट पर्सन से, स्किल्ड प्लेयर है, उनको 5 साल की छूट और मिल जाएगी। जो अभ्यर्थी ESM के अंतर्गत आते हैं एक्स सर्विसमैन, उनको 3 साल की छूट मिलेगी। और जो अभ्यर्थी PH कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको 15 साल की छूट मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका एज रिलैक्सेशन। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो बेसिकली 2 तरह के एग्जाम्स के बीच होगा। दोनों एग्जाम को पास करना पड़ेगा, मेरिट में आना पड़ेगा, तब आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर देखिए जो 2 एग्जाम होंगे वो पहला एग्जाम होगा स्टेज 1 और दूसरा एग्जाम होगा स्टेज 2। स्टेज 1 में देखिए 90 मिनट का आपका पेपर होगा, 90 मिनट का 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें जो विषय होंगे 4 विषय होंगे, हिंदी, इंग्लिश, GS और मैथ। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है,
और जो दूसरा आपका एग्जाम होगा वो भी रिटन एग्जाम होगा, ये भी 90 मिनट का होगा और 100 मिनट का 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसमें भी सेम वही विषय रहेंगे और 100 नंबर का ये भी पेपर होगा। तो इन दोनों की तैयारी करने के लिए आप लोग जो है इनको पढ़ना पड़ेगा, साथ में जो टेस्ट सीरीज है, पेपर है, मॉक टेस्ट है, उनको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, जो पहले वैकेंसी आई थी पिछली बार आई थी सेम वही सारा सिलेबस यहाँ पर है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लर्क के अंतर्गत ग्रुप सी और ग्रुप डी, इस वीडियो में ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, इसकी पूरी टेस्ट सीरीज देखो यहाँ पर अवेलेबल है। लगभग 12 टेस्ट यहाँ पर हैं। पहला टेस्ट बिल्कुल फ्री में दिया गया, आप चाहें तो यहाँ पर फ्री में डेमो ले सकते हैं और यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है हमारे इस एप्लीकेशन पर मिलेगी, एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का लिंक दिया गया, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे 2 ऐप हैं तो ध्यान से यही वाला आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप यहाँ पर टेस्ट बाई कर लेंगे तो इसके साथ ही जितने भी ऑल इंडिया में हाई कोर्ट के एग्जाम्स होते हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी, वो सारे टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही और भी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है उनकी सबके टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसमें टोटल आपको 3411 टेस्ट मिलेंगे और मात्र 249 रुपए में आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। 30 दिन के लिए, 1 साल के लिए चाहिए तो 599 में इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको गवर्नमेंट एग्जाम वाला पैक यहाँ पर बाई करना है, इसी में सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। या ऊपर सर्च बटन लिखा दिया गया, यहाँ पर आप लोग हाईकोर्ट डाल करके सर्च करेंगे तो भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो देखिए दोनों जो आपके पेपर होंगे स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों का सिलेबस सेम है, आप एक ही टेस्ट सीरीज से दोनों की तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको बता दें स्टेज 1 में वो अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे, जितनी वैकेंसी है वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे स्टेज 2 के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर कितनी वैकेंसी थी, ऊपर बताया था मैंने, आई थिंक 1699, लगभग 1700 वैकेंसी है, ठीक है। तो 1700 वैकेंसी है तो स्टेज 1 में तो सभी अभ्यर्थी बैठेंगे जितने लोग फॉर्म भरेंगे। अब स्टेज 2 में कितने बैठेंगे, तो 1700 गुणे 5 कर दीजिए, लगभग 8500 अभ्यर्थी बैठेंगे स्टेज 2 के लिए। और स्टेज 2 में 8500 छात्र वही बैठेंगे जिनके सबसे ज्यादा नंबर होंगे, यानी स्टेज 1 में टॉप से बॉटम मेरिट बनाई जाएगी और उसके बाद स्टेज 2 में 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ठीक है। अब जैसे 5 गुना अभ्यर्थी इसमें बैठे, ठीक है, तो इन 5 गुना अभ्यर्थियों में से अब फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। फाइनल मेरिट में जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आएगा उसको जो है सेलेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर आपको ध्यान ये देना कि जो मेरिट बनेगी वो स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के मार्क्स को मिलाते हुए बनेगी। ऐसा नहीं कि केवल सेकंड ग्रेड के एग्जाम मतलब मार्क्स जोड़े जाएं, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट स्टेज के ना जोड़े जाएं। दोनों पेपर के आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे, किसी का पेपर 1 अच्छा हो जाएगा, किसी का पेपर 2 अच्छा हो जाएगा, तो ओवरऑल एवरेज निकाला जाएगा, उसके आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। आपको बता दें जो ये भर्ती होगी, जो परीक्षा होगी, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आप आराम से तुक्का वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कहीं पर सिलेक्शन नहीं होता है, आप लोग जानते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन होना है, इंटरव्यू वगैरह इसमें कुछ होना नहीं है, तो आराम से इसमें आप लोग जो है तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।